रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और हर बार की तरह एक बार फिर से वक्त हो गया है आपकी सेहत के बारे में कुछ खास बातें करने का। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल और इस प्रोग्राम को हर हफ्ते आप तक लेकर आता है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने हाल ही में बहुत सी रील्स देखी होंगी, बहुत से पॉडकास्ट भी देखे होंगे, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा और न्यूज में भी सुना होगा। एक ऐसा विषय जिसके बारे में आज बात करनी बेहद जरूरी है। हाल ही में एक बहुत ही यंग 23 साल की एक लड़की अपनी फैमिली फंक्शन में डांस कर रही थी। MBA ग्रेजुएट मध्य प्रदेश में, और कुछ ही सेकंड्स में डांस करने के तुरंत बाद वो गिर जाती हैं और गिरते ही उनकी डेथ हो जाती है। रीजन कार्डियक अरेस्ट। बाद में यही सामने आया। इसके अलावा एक और इंसिडेंट रहा जिसके बारे में बहुत से लोगों ने चर्चा करी। एक यंग बॉय जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, क्वार्टर फाइनल्स में खेलते खेलते अचानक से गिर गया और डेथ हो गई। बचा नहीं पाए क्योंकि ये सडन था। बाद में ऑटोप्सी रिपोर्ट आई और उससे भी पता चला कि हार्ट प्रॉब्लम थी, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम पहले डिटेक्ट नहीं हुई थी। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के यंगस्टर्स हों या फिर 40 साल से कम के एक्टर्स, हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनकी हाल ही में डेथ हुई है हार्ट अटैक्स की वजह से या कार्डियक अरेस्ट की वजह से। सो आज ऐसे ही विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धांत बंसल, जो कि डायरेक्टर हैं और साथ ही सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर सिद्धांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में। डॉक्टर साहब, ये जो दो इंसिडेंट्स की हमने बात करी है, एक यंग लड़की अपने फैमिली फंक्शन में संगीत में डांस कर रही है और डांस करते करते अचानक गिर गई और गिरते ही उनकी डेथ हो गई। ऐसा नहीं कि गिरी है, तकलीफ हुई है, हम सब ने वो वीडियोस देखी हैं और उस वीडियो में साफ दिखा है कि उनको पहले से कुछ फील नहीं हुआ, बस डांस करते करते गिरी और दोबारा उठ नहीं पाई। ऐसे ही जिस बैडमिंटन प्लेयर की हम बात कर रहे हैं, अर्जुन नाम का जो लड़का है, खेलते खेलते गिरा है और दोबारा उठ नहीं पाया है। सो ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वो लोग हैं जो योगा भी करते रहे, जो एक्सरसाइज भी करते रहे, जो एकदम फिट रहे, जिनका वेट भी बहुत ज्यादा नहीं था और इनकी कोई हैबिट्स भी ऐसी नहीं थी, ना ड्रिंकिंग ना स्मोकिंग। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो सडन कार्डियक अरेस्ट है यंग लोगों में, यंग लोगों के जैसे लेस देन 40 इयर्स, ये बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर या इनहेरिटेड कंडीशंस की वजह से भी हो रहे हैं। इन पेशेंट्स के अंदर काफी बार हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं बट साइलेंट होती हैं। उनको कभी कोई चेस्ट पेन नहीं रहा, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं रही, बट उनके हार्ट के अंदर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी है जो ECG और इको में पकड़ में आती है। और क्योंकि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो कभी कभी चेकअप्स नहीं कराए और एक दिन सडनली ये मैनिफेस्ट करती है एक्सरसाइज के वक्त या एक्सर्शन के वक्त और सडनली इनको कार्डियक अरेस्ट होके इनकी डेथ हो गई। तो इन जेनेटिक कंडीशंस हैं जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, ब्रुगाडा है। ये कुछ जेनेटिक कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो ECG इको में आसानी से पकड़ी जा सकती है अगर हम एक प्रायर टेस्टिंग कर लें, चाहे ECG कर लें, इको कर लें। तो इन बच्चों के अंदर भी यंग कंडीशंस, इनके जेनेटिक कंडीशंस की वजह से ही डेथ हुई है। जो अर्जुन था उसकी ऑटोप्सी भी हुई, जो रिपोर्ट आई है। जो अर्जुन की आफ्टर सडन कार्डियक डेथ फैमिली ने इंसिस्ट किया ऑटोप्सी के लिए। ऑटोप्सी में पाया कि उसकी हार्ट में एक ARVD करके जेनेटिक कंडीशन थी। ARVD थोड़ा हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कंडीशन में क्या है कि जो हार्ट का जो मसल्स हैं उसको फाइब्रोफैटी टिश्यू ने डिस्प्लेस कर दिया। मतलब हार्ट का मसल्स जो है वो उसमें फैटी टिश्यू बन गया है धीरे धीरे ओवर टाइम। और इस फैटी टिश्यू ने ये साइलेंटली पड़ा रहा हार्ट में और इंटेंस एक्सरसाइज के वक्त वो एक्साइट होकर उसने वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कॉज किया और VTAC कॉज किया, जिसकी वजह से हार्ट बीट बहुत तेज हुई और हार्ट बीट तेज होने के बाद उसकी ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम हो गया और पंपिंग कम हो गई, हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हुआ और वो कोलैप्स करके डेथ हो गई। यानी ब्लड सप्लाई जो थी वो दिमाग तक पहुंची ही नहीं और उसकी वजह से सडन डेथ हो गई। डॉक्टर सिद्धांत, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता। आपने आज टेक्निकली बताया है तो हमारे दर्शकों को भी ये समझ आ रहा होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ आप हमें ये बताएं कि अब किस उम्र से इतने छोटे छोटे बच्चों को अगर हार्ट अटैक हो रहे हैं या कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, सो इसके और कॉमन रीजंस क्या हो सकते हैं? कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं जेनेटिक के अलावा भी? तो सडन कार्डियक अरेस्ट बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन है हार्ट का।
सबसे पहले जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फर्क है। जो इन बच्चों को हुआ वो था कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट जो है उसके अंदर हार्ट का करंट प्रॉब्लम होता है या हार्ट की इलेक्ट्रिक मैलफंक्शन होता है, जिसकी वजह से हार्ट की बीट या तो बहुत फास्ट हो जाएगी, वीटैक वीएफ होगा, या बहुत स्लो हो जाएगी, 20-30 हो जाएगी, जिसमें एसिस्टोल या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाएगी। इन हार्ट करंट प्रॉब्लम्स में हार्ट की पंपिंग और फंक्शनिंग इतनी डाउन चली जाती है कि ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता, और ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता तो वो बच्चे या लोग कोलैप्स कर जाते हैं। तो जब वो कोलैप्स करते हैं इसको बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। ये अडल्ट्स में भी है, यंगस्टर्स में भी हो रहा है, यानी किसी को भी हो सकता है। हाँ जी, यंगस्टर्स में ये जनरली जेनेटिक कंडीशंस की वजह से हो रहा है, जो मैंने 3-4 गिनाए। अडल्ट्स में काफी बार ये हार्ट अटैक के बाद होता है, यानी पहले हार्ट प्रॉब्लम हुई है, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है या हो चुका है, और उसके बाद अचानक से फिर हो गया। तो बेसिकली हार्ट अटैक क्या है कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज बनना या कोलेस्ट्रॉल बनना, और ब्लॉकेज बनने की वजह से हार्ट की फंक्शनिंग डैमेज होना या हार्ट को कम ब्लड मिलना। उसकी वजह से पेशेंट का हार्ट अटैक में ना ट्रीटमेंट लेना या ना टाइमली ट्रीटमेंट लेने की वजह से उनको इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन होकर सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं। तो यानी कार्डियक अरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ये जानलेवा है, और हार्ट अटैक्स जो है उसमें जान बचाई जा सकती है। हाँ जी, तो जान दोनों में बचाई जा सकती है। हार्ट अटैक में क्या है, जब हार्ट की आर्टरी बंद होती है तो आपको चेस्ट पेन होगा, ब्रेथलेसनेस होगी, स्वेटिंग होगी, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, चेकअप्स होंगे, ईसीजी इको में खराबी आएगी, फिर जनरली कैथ लैब में लेकर हम लोग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग करके हार्ट अटैक से रिवाइव कर देते हैं हार्ट को। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट की करंट की प्रॉब्लम बनी है। काफी बार पेशेंट बिल्कुल या पर्सन बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होंगे, कोई वार्निंग साइन सिम्टम नहीं होंगे, या तो जेनेटिक डिसऑर्डर में तो बहुत सडन होता है, या उसमें सडनली पर्सन कोलैप्स कर जाएगा। तो सडन कार्डियक अरेस्ट में कोलैप्स हो जाता है, तो उसमें ट्रीटमेंट बेसिकली सीपीआर है। जो आसपास के बाईस्टैंडर्स हैं उनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना है, चेस्ट कंप्रेशंस करने हैं, और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करनी है, और एईडी यूज करके उसको बचाना है। जी, यानी हार्ट अटैक अलग होता है, कार्डियक अरेस्ट अलग होता है। हम जब आम इंसान बात करते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे हिसाब से हार्ट की एक प्रॉब्लम जिसमें इंसान को हार्ट में प्रॉब्लम हुई, दर्द हुआ, और वो नहीं बच पाया या बच भी गया लेकिन हार्ट प्रॉब्लम बहुत मेजर थी और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो वो कार्डियक अरेस्ट भी कहे जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये दोनों अलग हैं, ये आज हमें डॉक्टर सिद्धांत ने बताया है। डॉक्टर साहब, थोड़े से सिम्टम्स आपने अभी बताए कि ये प्रॉब्लम होती है, हार्ट की पंपिंग तेज हो जाएगी या स्लो हो जाएगी, लेकिन आम इंसान को ना समझ नहीं आता कि हार्ट की पंपिंग तेज हो रही है, स्लो हो रही है, क्या हो रही है। तो अपने शरीर में होने वाले बदलावों को, यानी कुछ सिम्टम्स को हम कैसे पहचाने कि हार्ट प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि 15-16 साल की एज में तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, जब तक कि कोई बहुत मेजर इशू ना है। और जैसे हमने इंसिडेंट्स की बात करी कि 23 साल की एक लड़की गिर गई, या फिर एक बैडमिंटन प्लेयर यंगस्टर जो है उसकी जान चली गई, तो इन लोगों को कभी कुछ फील ही नहीं हुआ। तो एक्चुअली जो 20 ईयर ओल्ड है या 16 ईयर ओल्ड है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि वो सडन डेथ होगी उनकी। बिल्कुल। और ना उनको कभी चेस्ट पेन हुआ, ना कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने कभी अपनी हार्ट की स्क्रीनिंग नहीं कराई होती। स्पेशली इंडिया के अंदर रूरल एरियाज में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप कर रहा है, टाइम लग रहा है। तो यंगस्टर्स जो हैं वो स्पोर्ट्स में जो इन्वॉल्व हैं उनकी काफी बार स्क्रीनिंग नहीं हुई होती, तो उनको काफी बार अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन होती है, साइलेंट कंडीशंस होती हैं। वो जेनेटिक कंडीशंस हैं, कई सारे हैं, टेक्निकल नेम्स हैं, जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, ब्रुगाडा है, एआरवीडी है। तो इन 4-5 जेनेटिक कंडीशंस हैं जिसके अंदर साइलेंट हार्ट डिजीज होगी। 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के बच्चे हैं, उनको कोई सिम्टम्स या साइंस नहीं होंगे, ना उनको कभी चेस्ट पेन होगा, ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। बट जब वो इंटेंस फिजिकल एक्सर्शन करेंगे, ये जेनेटिक कंडीशंस हार्ट में एक एबनॉर्मल करंट प्रोड्यूस कर देंगी। वो एबनॉर्मल करंट को हम वीटैक बोलते हैं या वीहप बोलते हैं। उस एबनॉर्मल करंट की वजह से उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी या बहुत स्लो हो जाएगी, और हार्ट बंद रुक जाएगा, ब्लड नहीं मिलेगा ब्रेन को, और वो कोलैप्स होकर गिर जाएंगे। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें स्क्रीनिंग्स करनी जरूरी है कि यंगस्टर्स जो हैं, जो स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या जो एक्टिव हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, चाहे डांसिंग में जा रहे हो या कहीं डांस ज्यादा कर रहे हैं, हाँ जी, तो उनके लिए हमें एक बेसिक ईसीजी और इको करनी जरूरी है। ईसीजी में लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ब्रुगाडा पैटर्न, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और इको के अंदर
हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जिसमें हार्ट बहुत मोटा हो जाता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसमें हार्ट बहुत फूल जाता है और हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। ये हम लोग डिजीजेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्क्रीनिंग पे ईसीजी इको से। तो ये स्क्रीनिंग करनी जरूरी है ताकि इन बच्चों को आप आइडेंटिफाई कर पाए और हम इनको स्पोर्ट्स के लिए प्रोहिबिट करें या इनको मना करें कि आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, एक्सर्शन नहीं करें। हाँ, एक्सर्शन नहीं करें क्योंकि इनमें साइलेंट बेसिकली सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट या साइलेंट बीमारी है जिसमें करंट एब्नॉर्मेलिटी प्रोड्यूस करके सडन कार्डियक अरेस्ट का डर है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जेनेटिक कंडीशंस की बात करी, तो जेनेटिक में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में दादा, चाचा या मामा या किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम्स रही हैं या किसी की डेथ हुई है हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। तो क्या यही फैमिलीज में ये चीजें आगे चली जाती हैं? सो हार्ट डिजीज जो है, जो अडल्ट्स में अगर 55 के बाद अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो वो जेनेटिक हिस्ट्री में नहीं काउंट होगा। ओके। अगर किसी को यंग एज पे लेस देन 55 पे हार्ट अटैक हुआ है या सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसको हम फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मानेंगे। हाँ, तो अगर आपके दादाजी को 80 इयर्स पे हार्ट अटैक हुआ या आपके पेरेंट्स को 75 65 पे हार्ट अटैक हुआ और एंजियोप्लास्टी हुई या सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ 70-75 पे, तो आपकी फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव काउंट होगी, उसमें आपको स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। नहीं, बट 40-45 पे अगर आपकी फैमिली में हार्ट अटैक से सडन डेथ हुई है या किसी को सडनली कार्डियक अरेस्ट होकर डेथ हुई है तो दैट मीन्स यू हैव टू बी विजिलेंट। मतलब आपको जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत है, बेसिक ईसीजी इको की जरूरत है, क्योंकि आपकी अगर आपके 55 से बिलो हुआ है तो आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑल टेक्स्ट बुक्स, और आपके अंदर भी वो जेनेटिक कंपोनेंट या जीन हो सकता है जिससे अर्ली सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या अर्ली हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। तो 555 का एज क्राइटेरिया है मैडम जी। यानी उम्र अगर आपके परिवार में किसी की 40, 45 या 50 तक की रही हो, जिनको कभी हार्ट प्रॉब्लम हुई हो या सडनली हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई हो, तो ये फैमिली हिस्ट्री में काउंट होता है। तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है आपके परिवार में सभी को, बच्चों को भी खास तौर पर से, क्योंकि अब हार्ट की कंडीशंस के बारे में जिस तरीके से हमने बात करी है उस तरीके से ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स जानलेवा साबित हो रही हैं, जिस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस तरीके से हम ब्लड टेस्ट कराते हैं कभी कभी, मुझे लगता है ईसीजी और इको भी करा लेना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर सिद्धांत, हम अभी बात कर रहे थे फिजिकल एक्सर्शंस की और इसके अलावा स्क्रीनिंग्स की हम बात कर रहे थे कि स्क्रीनिंग कैसे होनी चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा चलन है कि हार्ट की स्क्रीनिंग होती है, खासतौर पर से अगर बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं। इंडिया में अभी ये चीज कॉमन नहीं हुई है और हमारे यहाँ इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है कि बच्चा छोटा है या यंग है तो उसे हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। जब कोई ऐसा हादसा होता है तब थोड़ी सी जो लोगों की अवेयरनेस होती है वो बढ़ती है और उनको लगता है कि अब टेस्ट करा लेना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्या स्क्रीनिंग्स होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति फिजिकल एक्सर्शन या स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है? तो इसमें मैं एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करना चाहूंगा कि जैसे अर्जुन था, वो 20-year-old बैडमिंटन प्लेयर था और उसकी सडन कार्डियक डेथ हो गई व्हाइल प्लेइंग बैडमिंटन क्वार्टर फाइनल के मैच में छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में। तो जब सडन डेथ हो गई और ऑटोप्सी करी तो उसमें एक जेनेटिक कंडीशन मिली, ARVD, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जिसमें हार्ट के मसल को फाइब्रस टिश्यू ने डिस्प्लेस कर दिया या चेंज कर दिया, और हार्ट का वो फाइब्रस टिश्यू जो है वो एक्साइट होके उसने एक एबनॉर्मल करंट प्रोड्यूस किया। तो उसकी सडन डेथ के बाद सारी उसकी फैमिली ने स्क्रीनिंग कराई। तो उसका जो यंगर ब्रदर था उसमें भी ARVD की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई इको पर। यानी बड़े भाई में भी छोटे भाई में भी। हाँ जी, तो जैसे वो एल्डर ब्रदर ने तो बैडमिंटन और इंटेंस एक्सर्शन में सडन डेथ हो गई, यंगर ब्रदर ने स्पोर्ट्स नहीं स्टार्ट किया था या गेम्स नहीं स्टार्ट करी थी, तो उसमें वो सबस्ट्रेट था या हार्ट में मटेरियल था जो एक्साइटेबल था, फैटी टिश्यू था हार्ट के मसल में, जो कि एक्सरसाइज पे एक्साइट होकर एक एबनॉर्मल करंट प्रोड्यूस कर सकता था। तो उस यंगर ब्रदर की फिर जेनेटिक काउंसलिंग स्टार्ट करी, उसके सारे फैमिली मेंबर्स को स्क्रीन किया, उसके बाद जो यंगर ब्रदर है उसको स्पोर्ट्स में मना करा। तो जरूरी है कि अगर आप फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मैंने बताया लेस देन 55 इयर्स पे सडन डेथ्स हुई हैं तो स्क्रीनिंग हो। दूसरा, कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में अगर जाना चाहता है यंगस्टर, जैसे 15-year-old है, 16-year-old है, जो कि इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे खेलना चाहते हैं, तो उनको इंटेंस फिजिकल एक्सर्शन से पहले या इंटेंस स्पोर्ट्स से पहले एक जेनेटिक स्क्रीनिंग करनी जरूरी है, एक बेसिक कार्डियक इवैल्यूएशन करना जरूरी है। क्योंकि ये जो जेनेटिक कंडीशंस हैं, चाहे वो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो, ये एक बेसिक इको पे पकड़ी जा सकती है। यानी आसानी से इसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। हाँ जी, जो ARVD थी जिसकी वजह से अर्जुन की डेथ हुई, उसमें एक स्क्रीनिंग इको की जरूरत थी बस। अगर इको कराई होती तो वो बीमारी पकड़ में आ जाती और उसको हम स्पोर्ट्स से रोक सकते थे।
ओके। उसी तरह काफी बार हमने फुटबॉल मैचेस में भी देखा है कि फुटबॉल खेलते हुए स्टार्स कोलैप्स कर जाते हैं और ऑटोप्सी में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी निकलती है। तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें हार्ट काफी मोटा हो जाता है और उसमें एक सबस्ट्रेट होता है, एबनॉर्मल टिश्यूज होते हैं जो एक्साइट होकर एबनॉर्मल करंट प्रोड्यूस करते हैं। ये हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी भी इको पे आराम से डायग्नोज हो सकती है। यानी स्क्रीनिंग करानी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो आप सारे केसेस बता रहे हैं हमारे लिसनर्स और दर्शक जो देख रहे हैं, उसके हिसाब से अगर पहले स्पोर्ट्स में जाने से पहले स्क्रीनिंग कराई होती तो ये नौबत नहीं आती। हाँ जी, तो स्क्रीनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड स्टार्ट करना चाहिए, जैसे बाहर के देशों में है, इटली में स्पेशली है, अमेरिका में भी है। एक बेसिक ईसीजी होनी चाहिए। ईसीजी के अंदर हम जेनेटिक कंडीशंस पकड़ सकते हैं, जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, ब्रुगाडा सिंड्रोम है, ये ईसीजी में पकड़े जाएंगे जिससे सडन डेथ प्रिवेंट हो सकती हैं। इको स्क्रीनिंग करनी चाहिए। इको के अंदर भी जेनेटिक कंडीशंस पकड़ी जाएंगी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, एआरवीडी, जिससे काफी बार सडन डेथ्स हो रही हैं, इंडिया के अलावा नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी। तो एक बेसिक ईसीजी, एक इको, उसके अलावा एक ट्रेडमिल टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडमिल टेस्टिंग के अंदर हम जब एथलीट को या पर्सन को रन कराएंगे तो साथ साथ ईसीजी और इको करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज करने पे तो नहीं कोई ईसीजी चेंजेस आ रहे हैं, या एक्सरसाइज करने के बाद तो कोई इको चेंजेस नहीं है। तो एक बेसिक ईसीजी, इको, टीएमटी से इन यंगस्टर्स को हम स्क्रीन कर सकते हैं और फिर उनको मना कर सकते हैं कि आप स्पोर्ट्स में मत जाओ अगर उनको कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है हार्ट में, या हार्ट में कोई अंडरलाइन सबस्ट्रेट है जो सडन डेथ कर सकते। एक जेनेटिक टेस्टिंग करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है सडन कार्डियक डेथ की या सडन कार्डियक अरेस्ट की, तो उनको सबको जेनेटिक टेस्टिंग करनी चाहिए, जिसमें हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के जीन्स हैं या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के जीन्स हैं, उनकी स्क्रीनिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी को ब्लैकआउट्स के एपिसोड हो रहे हैं या फेंटिंग एपिसोड्स हैं, धड़कन बहुत तेज महसूस होती है, तो उनकी एक हॉल्टर्स मॉनिटरिंग भी करनी जरूरी है। यानी ये मॉनिटरिंग्स जरूरी हो जाती हैं, लेकिन आम इंसान को पता नहीं होता। तो आपके घर में अगर कोई फैमिली हिस्ट्री हार्ट प्रॉब्लम की रही है, आपके घर में किसी भी व्यक्ति को 50-55 साल की एज से पहले कोई हार्ट प्रॉब्लम रही है, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपके बच्चों में, आप में भी जा सकती हैं। तो अगर बच्चा या आप खुद स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहते हैं और स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हुए कुछ शुरू करना चाहते हैं, आगे खेलना चाहते हैं, तो अपनी हार्ट की स्क्रीनिंग जरूर कराइए। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो आजकल इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें जेनेटिक हार्ट रिलेटेड इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है बहुत छोटी एज में। अगर इसको स्क्रीनिंग के जरिए पकड़ा जाए तो कोई भी बच्चा जो है वो अपनी जान ऐसे नहीं गंवाएगा। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अब हमारे सामने कई बार बहुत से लोगों ने ऐसा देखा भी होगा, कोई अचानक से गिर गया या उसे हार्ट प्रॉब्लम थी, पसीने आ गए, चक्कर आ गए, समझ नहीं पा रहे हैं, और हम जैसे आम इंसान को समझ नहीं आता कि उस समय उसकी क्या मदद करें, सिवाय एम्बुलेंस बुलाने की या उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने की कुछ और समझ नहीं आता कि कैसे उसकी जान बचाएं। तो अगर हम ऐसा कोई व्यक्ति देखते हैं जो गिर गया है सडनली, हार्ट की वजह से हार्ट प्रॉब्लम उसको हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए, जैसे इन दो बच्चों को हुआ, मैं एक को मैरिज फंक्शन में, एक को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो अगर किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट से वो कोलैप्स करता है तो उनको आपको इमीडिएट सीपीआर स्टार्ट करना है या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट करनी है। इसमें एक जना एम्बुलेंस बुलाएगा, क्योंकि काफी लोग थे, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो चाहे वेडिंग सेरेमनी हो, वहां पे काफी लोग थे, तो एक जना मेडिकल सर्विसेज एक्टिवेट करेगा, एम्बुलेंस बुलाएगा। बाकी लोगों में से जो ट्रेन्ड लोग हैं उनको इमीडिएट इफेक्टिव सीपीआर स्टार्ट करना है। इसमें क्या है, पहले आप पर्सन को टच करके देखो कि कॉन्शियस है या नहीं, जवाब दे रहा है नहीं दे रहा, आप पूछो आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, तो उसका कोई जवाब आ रहा है नहीं आ रहा। फिर आप ब्रीदिंग चेक करो कि पेशेंट खुद से स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहा है, सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा। अगर कोई ट्रेंड है तो वो पल्स भी चेक करेगा। अगर कोई पल्स नहीं है, कोई ब्रीदिंग मूवमेंट्स नहीं है, कोई सांस नहीं ले रहा है, तो आपको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने होंगे सेंटर ऑफ चेस्ट में 100 to 120 टाइम्स पर मिनट। और साथ में जल्दी करने होंगे। हाँ जी, और काफी फास्ट चेस्ट कंप्रेशन के अलावा हर 30 चेस्ट कंप्रेशन में के बाद माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी होगी। और अगर कोई एयरवे अवेलेबल है, कोई ट्रेन्ड पर्सन है जिसके पास एम्बू है, तो एम्बू से। हॉस्पिटल सेटिंग्स में तो हम एम्बू यूज करते हैं। जो अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो या सेरेमनीज में कोई गिर जाए तो और कोई ऑप्शन नहीं रहता माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के अलावा। इसके अलावा
आपको अगर काफी बार हॉस्पिटल्स के अलावा अगर एयरपोर्ट्स हैं या मॉल्स हैं, एईडी की मशीन अवेलेबल होती है पास में। तो एईडी एक ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है जी, जिसको हम कनेक्ट करते हैं पैड्स को। आप एईडी की खोलोगे तो उसमें 2 पैड्स निकलेंगे, उनको आप चेस्ट पे लगाइए, वो हार्ट के करंट को रीड करेंगे। अगर हार्ट का करंट 300 350 हो रखा है तो वो शॉक देगी मशीन। तो हर एक पर्सन को सीपीआर में और ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। यानी रिवाइव करने में उस व्यक्ति को ये सारी चीजें मदद करती हैं। हाँ जी। और ये ऐसी चीजें डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं जो एक आम इंसान को नहीं पता होती हैं। तो हाँ ये मुझे लगता है कि मेडिकल फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ये सारा जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, और गवर्नमेंट को ये सारी चीजें अवेलेबल करानी चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर, क्योंकि बहुत सारे जब रश होता है, भीड़ होती है, तो बहुत सारे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो भी जाती है जिसका उन्हें अंदाजा नहीं होता। मेट्रो स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप्स हो, ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये फैसिलिटी देना भी अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, अभी हम जेनेटिक कंडीशंस के बारे में बात कर रहे थे, हार्ट रिलेटेड। अब किसी व्यक्ति को अगर डिटेक्ट हो गई जेनेटिक हार्ट रिलेटेड कंडीशंस, तो क्या खास ट्रीटमेंट उसका चलेगा, और साथ ही क्या टिप्स आप देंगे एज एन एक्सपर्ट कि उस व्यक्ति को ठीक रहना चाहिए? तो अगर किसी को जेनेटिक स्क्रीनिंग में पकड़ी जाती है, जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी पकड़ी जाए या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, एआरवीडी, ये जेनेटिक कंडीशंस जिनमें सडन डेथ हो सकती है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, आइडेंटिफाई हो, तो उनमें एक एआईसीडी है ट्रीटमेंट, जिसमें है बेसिकली ऑटोमेटेड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर एंड डिफिब्रिलेटर। तो ये एक पेसमेकर की तरह मशीन होती है जिसको हम स्किन के नीचे, हम लोग चेस्ट में एक पॉकेट बनाते हैं, चेस्ट के नीचे मसल्स पे और सबक्यूटेनियस टिश्यू लेवल पे हम एक पॉकेट बना के एआईसीडी की मशीन डालते हैं जो कि पेसमेकर की तरह है। वो अगर इन पेशेंट्स का हार्ट की रिदम खराब होती है, वीटैक होता है, वीएफ होता है, तो वो शॉक देके जान बचाती है ऑटोमेटिकली। हाँ जी। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल जैसे अर्जुन था, अब उसके भाई को डायग्नोज हुआ, उसको भी एआरवीडी है, वो अगर कोई एक्सर्शन करेगा उसमें भी ये एबनॉर्मल करंट होके सडन डेथ का रिस्क है, तो इसको एआईसीडी ऑफर कर सकते हैं उस बच्चे को। उसके अलावा जैसे वो लड़की की डेथ हुई, उसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो फैमिली ने बताया कि उसका एक यंगर ब्रदर था 7 ईयर ओल्ड, जो कि बाईसाइकिल चला रहा था, और बाईसाइकिल चलाते हुए उसकी भी सडन डेथ हुई थी। उसके बाद उस लड़की ने फिटनेस पे फोकस किया, योगा पे फोकस किया, डाइट ठीक रखी, बट डिस्पाइट दैट उसकी 23 इयर्स की एज पे डेथ हो गई। तो उसको भी जेनेटिक कंडीशन जो कि अनडिटरमाइंड है अभी, जो उसको प्री डिस्पोज कर रही थी सडन कार्डियक अरेस्ट में। तो इन पेशेंट्स को हम लोग एक एआईसीडी ऑफर करते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल में भी जो इराक से भी काफी पेशेंट्स आते हैं जिनको सडन कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री होती है, जिससे फैमिली मेंबर्स में, तो उनका इको में स्क्रीनिंग पे ये जेनेटिक कंडीशंस हम आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो, ईसीजी पे ब्रुगाडा हो, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हो, इनको हम एआईसीडी के थ्रू इनको सडन कार्डियक अरेस्ट से बचा सकते हैं। एक मशीन है, ये हम लोग हार्ट अटैक पेशेंट्स में भी लगाते हैं कि हार्ट अटैक के बाद जिसको मैसिव हार्ट अटैक हुआ, टाइमली एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाई, या हार्ट फेलियर पेशेंट्स है जिनका हार्ट की पंपिंग 20% 15% है, उन पेशेंट्स में हम ये मशीन एआईसीडी लगाते हैं। एक सिंपल सी पेसमेकर की तरह 3 फिंगर साइज की है। स्किन के नीचे आप चेस्ट वॉल में बिलो स्किन हम लोग फिट करते हैं। 2 लीड्स हैं, एक राइट एट्रियम में, एक राइट वेंट्रिकल में। और ये इसका काम होता है हार्ट के करंट को असेस करते रहना, हार्ट के करंट को। और जिनमें ये जेनेटिक कंडीशंस हैं, उनमें अगर वो हार्ट का करंट बिगड़ता है मिनिमम एक्सरसाइज पे, तो वो हार्ट के करंट को रीड करेगी और एक हल्का सा शॉक देके उस हार्ट करंट को ठीक कर देगी और उनकी जान बचा लेगी। टिप्स में आप जैसे आपने पूछा कि अगर डायग्नोज हो जाए तो क्या टिप्स हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर जेनेटिक कंडीशन है जिसमें सडन डेथ का रिस्क है, तो नो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, नो इंटेंस एक्सर्शन, उसके अलावा नो कॉफी, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, स्पेशली अल्कोहल। अल्कोहल जो है आपके पास सबस्ट्रेट है, हार्ट के अंदर मटेरियल है जो एक्साइट होकर एबनॉर्मल करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसमें अगर अल्कोहल लोगे, स्मोकिंग करोगे या इलिसिट ड्रग्स लोगे, जिसमें कोकेन है, मेफेंटामीन है, तो वो उस सबस्ट्रेट को एक्साइट करके वो एबनॉर्मल करंट प्रोड्यूस करके सडन डेथ कर सकता है। तो इनको हम एक्सरसाइज मना करेंगे, अल्कोहल स्मोकिंग मना करेंगे, और इनको ड्रग्स नहीं लेने हैं, और इसके अलावा प्रॉपर स्लीप रखनी है ताकि माइंड जो है वो रिलैक्स्ड रहे। यानी नींद पूरी लेनी है, और ड्रग्स या फिर कोई ऐसी कैफीन वाली चीजें नहीं लेनी है जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने की या कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं।
बहुत सारी बातें आज डॉक्टर सिद्धांत बंसल ने बताई हैं, वो बातें जो आम इंसान को पता होनी चाहिए, लेकिन अफसोस पता नहीं होती हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जो आज आप तक लेकर आए हैं डॉक्टर सिद्धांत बंसल, ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है जिसको आप कभी भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बस आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, जो रेडियो मानव रचना इंटरनेट रेडियो। आप प्ले स्टोर में जाके इसे डाउनलोड कीजिए, ऑडियो पॉडकास्ट के सेक्शन में जाइए और आरजे दीक्षा के कॉलम में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी डॉक्टर सिद्धांत बंसल के नाम से। ये इन्फॉर्मेशन, आप ये पूरा पॉडकास्ट कभी भी किसी के साथ दुनिया के किसी भी कोने में शेयर कर सकते हैं। क्या पता आपकी शेयर करेगी ये इन्फॉर्मेशन किसी की जान बचा ले। फिलहाल प्रोग्राम ऑल इज वेल में आज बस इतना ही। डॉक्टर सिद्धांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत खास इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है, और उम्मीद करते हैं आपके द्वारा दी गई इस इन्फॉर्मेशन से बहुत सी युवाओं को बचाया जाएगा। थैंक यू।